बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में आज सुनवाई होगी। अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई के साथ हजारों लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप है। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास अनाधिकृत कॉलोनियों को हटाने के मामले में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्द्वानी रेलवे की इस जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के विरोध में 4000 से ज्यादा परिवार एक साथ हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल रेलवे की जमीन का ये मामला, यहाँ पर 4000 से ज्यादा परिवार इस जमीन पर बसते हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट ने फैसला रेलवे के पक्ष में देते हुए ये जमीन रेलवे की बताई, और इसके साथ ही रेलवे ने यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं जिनका ये रिहायशी इलाका है, उन सभी को नोटिस थमाया कि 7 तारीख तक, 7 जनवरी तक आप इस जमीन को खाली करें। तो ऐसे में 50,000 लोगों के बेघर होने का संकट है इस समय जो उनके ऊपर मंडरा रहा है। और अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब निगाहें सभी की टिकी हुई हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। उम्मीद सभी को यही है कि सुप्रीम कोर्ट उनके लिए कोई रियायत जरूर देगा। लोगों की ओर से बड़ा सवाल ये भी किया जा रहा है कि अगर ये जो जमीन है इस पर अधिग्रहण किया गया है, ये अनाधिकृत है, तो फिर रेल यहाँ पर बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन उन्हें कैसे मिला, यहाँ स्कूल कैसे बने। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सालों से, दशकों से ये परिवार यहाँ पर बसे हुए थे, लेकिन अब सभी के ऊपर बेघर होने का एक बड़ा संकट है जो इस समय मंडरा रहा है। लेकिन साथ ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट आखिर इस मामले में क्या फैसला लेता है ये जरूर देखना होगा। लेकिन हाईकोर्ट की ओर से रेलवे के पक्ष में ये फैसला दिया गया और अतिक्रमण मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना बाकी है। इस समय दरअसल यहाँ पर करीब 50,000 लोग हैं जिनके ऊपर बेघर होने का संकट मंडरा रहा है। 4000 से ज्यादा, 4500 के करीब यहाँ परिवार बसते थे। कुल जो संख्या है वो 50,000 लोगों के आसपास की यहाँ पर बताई जा रही है। इतनी बड़ी रिहायशी कॉलोनी जो दशकों से यहाँ पर बसी हुई है, जहाँ पर बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, वोट यहाँ पर लोगों के बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अब उन्हें उनकी ये जमीन जो है वो अधिग्रहित घोषित कर दी गई है और इसे खाली कराने का आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिया गया, जिस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नहीं बात, वो तो राहत दे सबको, तो कहीं जमीन दे। सर कुछ नहीं है, हमारा घर बेच के तो यहाँ पैसा लगा दिया, कहाँ रह जाएंगे। यहाँ रहते हुए हम जो है, हमारा मकान ये बना हुआ आज समझ लो कि 79 में हमने यहाँ बनवाए, और यहाँ हमने आए हुए 78 में आए हुए हैं। हमने भी कोई इंतजाम ही नहीं किया। जब पैसे नहीं है तो कहाँ से किया जाए। सरकार से कह रहा है इतने दिन से बसे हुए हैं, जब उनको रोकना था तो पहले रोकते। ये इतने दिन हो गए हैं मकान को यहाँ बने हुए हैं, गोला से पानी ला के हम लोगों ने तो इसे बनाया है। जब यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे लिए अगर इसे खाली करवा रहे हैं तो कहीं रहने के लिए मतलब व्यवस्था करें इसके लिए, नहीं तो कहाँ जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। देखिए, माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है हम उसका सम्मान करते हैं, मगर यहाँ जो फैसला आने के बाद जो सरकार ने अपना रंग रूप दिखाया उससे हम वाकिफ़ नहीं हैं। इस वाले मामले में जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो सरकार को इसमें अपना पक्ष रखना चाहिए था। सरकार यहाँ से टैक्स वसूलती है, पानी का बिल लेती है, ठीक है, और इसी जिसको ये अतिक्रमण कह रहे हैं, इस एरिया में लगभग 4 सरकारी स्कूल हैं, 17 मस्जिद हैं, और आपके मेरे ख्याल से 7 या 8 मदरसे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राव शफात अली हमारे साथ, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शफात, देखिए ये मामला इस समय लगातार अतुल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। बड़ा सवाल देखिए लोगों की ओर से जो पूछा जा रहा है कि अगर ये अतिक्रमण था तो यहाँ सरकारी स्कूल कैसे बन गए, यहाँ पर बिजली पानी का कनेक्शन कैसे दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ भी ये पूरा मामला लेता नजर आ रहा है। अवंतिका, देखिए ये पूरा मामला इस वक्त कानूनी दायरे में उलझा है, क्योंकि रेलवे दावा कर रहा है कि भूमि उसकी है और कानूनी तौर पर हाईकोर्ट ने रेलवे के पक्ष में ये फैसला सुनाया था कि हाँ ये भूमि रेलवे की है और 78 एकड़ का ये मामला है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है पीड़ित पक्ष, जो वहां के लोग हैं, 10 लोगों के साथ एक याचिका दायर की है और अब से
उम्मीद है कि कुछ ही देर बाद या शाम तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे के पूरे मामले पर कोई निर्णय दे, उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि नोटिस जारी कर दिया गया था रेलवे की ओर से, 1 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था और 7 दिन का वक्त दिया गया था कि 7 दिन के भीतर सब लोग अपना इंतजाम कर लें, वरना रेलवे अपनी इस जमीन को खाली कराने के लिए और जो मकान बने हुए हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। करीब 4,500 मकान है अवंती का और 40 से 50 हजार की आबादी बताई जाती है, वहां 40 से 50 हजार की आबादी है। लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिए कि 50 से 60 वर्ष या 70 वर्ष से जो लोग वहां रह रहे हैं, वहां स्कूल बन गए हैं, सरकारी पानी के टैंक बन गए हैं, बिजली और आधार कार्ड बन चुके हैं, वोटर कार्ड बन चुके हैं और आप ये देखिए कि विधायक निधि से वहां सड़कें तक बन चुकी हैं। यानी जो गलती है उन नेताओं की है जो इस तरह की आबादी को बढ़ावा देते हैं, या उन विभागों की है जो विभाग शुरुआती दौर में इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब उन लोगों का कहना है कि वो लोग वहां 50 से लेकर 70 साल तक रह रहे हैं, उनके पिताजी उनके दादाजी वहीं पर हुए, वो सब वहीं पर है, शिक्षा ग्रहण वहीं पर कर रहे हैं, स्कूल बने हुए हैं, मदरसे हैं, मंदिर है, तमाम सुविधाएं उस क्षेत्र में। यानी जाहिर सी बात है कि जो सरकारें रही होंगी उत्तराखंड में या पूर्व की, जब उत्तराखंड भी नहीं बना था उस वक्त भी, तो वहां सुविधाएं दी गई होंगी। विधायक निधि से जब सड़कें बन रही हैं, तमाम सुविधाएं उनको मिल रही है, तो ये पक्ष उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना रखा है। हालांकि देखिए अभी रेलवे ये दावा कर रही है कि जमीन उसी की है, रेलवे भी अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी क्या फैसला देता है इसका इंतजार किया जा रहा है और तर्क क्या रखे जाएंगे पीड़ित पक्ष की ओर से, उन परिवारों की ओर से। लेकिन इस वक्त राज्य सरकार भी चिंता में है। देखिए 50,000 लोगों को कहीं बसाना राज्य सरकार के लिए आसान नहीं है, और वो भी बहुत कम समय के अंतराल में। 4,500 जो मकान है वो ध्वस्त होने, इससे भी ज्यादा की संख्या ये हो सकती है। राज्य सरकार अगर इंतजाम भी करती है तो क्या इंतजाम करेगी, लेकिन आश्वासन राज्य सरकार की ओर से इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये मामला कोर्ट का और रेलवे का है। अब राज्य सरकार अगर कोई आश्वासन देती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, बहुत कम समय में किस तरह से उन सब लोगों को रहने के लिए कहीं स्थान दिया जाए। बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार के लिए असमंजस की स्थिति समय बनी हुई है क्योंकि दोनों तरफ से ये मामला चल रहा है। रेलवे अपना पक्ष रख रहा है और ये मामला इस समय कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है, हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है। तो जाहिर तौर पर राज्य सरकार के लिए असमंजस की स्थिति इस समय बनी हुई है, बीच में फंसी हुई कहीं ना कहीं इस समय सरकार की स्थिति नजर आती है। लेकिन जो ये पूरा मामला है इसमें कहीं ना कहीं दोषी तो वो पिछली सरकारें भी रही हैं शफात, जिनकी बदौलत ये पूरी सुविधाएं इस एरिया में दी गई। अगर अतिक्रमण है, जैसा लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर अतिक्रमण है तो यहां पर सभी सुविधाएं, सभी सरकारी सुविधाएं कैसे मिली उन लोगों को? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो गलतियां हैं ये उन नेताओं की हैं, उन सरकारों की हैं, उन सफेदपोशों की हैं जो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस तरह का बढ़ावा देते हैं। आप देखिए ट्रेन में जब सफर करते हैं तो आसपास के क्षेत्र में तमाम जितने भी रेलवे की भूमि है, बहुत लंबा ऐसा रकबा दिखाई देता है जहां अवैध कब्जे नजर आते हैं, तो वो तमाम रेलवे की भूमि है। लेकिन जब ये कब्जे होते हैं तो वो विभाग कहाँ चले जाते हैं? क्या आंखें बंद हो जाती हैं उन अधिकारियों की जो जमीन पर कब्जा करते हैं? उनको हटा नहीं सकते। लेकिन बाद में जब बड़ा मामला हो जाता है, 50 से 60 साल 70 साल या 100 साल हो जाते हैं, कुछ मुद्दों में तो ऐसा भी देखने को आया जैसा अभी हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है कि तमाम सुविधाओं के बाद अब कहा जा रहा है कि रेलवे की भूमि है। रेलवे हालांकि काफी लंबे समय से इस पर मुकदमा लड़ी थी, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि सिर्फ 29 एकड़ भूमि रेलवे की थी। लेकिन इससे ज्यादा यानी 78 एकड़ भूमि का ये मसला है। 78 एकड़ भूमि पर ये तमाम आबादी वहां पर बसी है, 50,000 से ज्यादा लोग वहां पर बसे। उनका कहना है कि दूसरी भूमि किसकी है फिर? तो ये तर्क रखा था हालांकि पीड़ित परिवारों ने, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। क्योंकि हाई कोर्ट का ये फैसला है, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल शफात, आप जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट में किन पहलुओं पर सुनवाई होगी? क्योंकि अगर रेलवे और लोगों की ओर से जब इसमें तर्क दिए जाएंगे तो ये मामला लंबा चल सकता है, लेकिन आज जब सुनवाई होगी तो किस मामले पर होगी, किस पहलू पर होगी? देखिए दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे, रेलवे की ओर से भी अपना पक्ष रखा जाएगा क्योंकि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है, जाहिर सी बात है कि रेलवे उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा और उसको पेश करने के साथ अपने तर्कों को मजबूती के साथ रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पीड़ित पक्ष भी अपने तर्कों को रखेगा क्योंकि 10 लोगों की याचिका वहां पर दाखिल हुई है और कहा जाएगा कि करीब 70 से 80 साल तक ये लोग वहां पर काबिज हैं, मकान बन चुके हैं, तमाम सरकारी सुविधाएं दी गई हैं। सरकारी सुविधाएं किस बेस पर दी गई हैं, तो तमाम तर्क पीड़ित परिवार की ओर से भी रखे जा सकते हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में ये सभी पहलू रखे जाएंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने यहाँ पर तर्क वितर्क है जो रखते हुए नजर आएंगे, लेकिन आज ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है।